आज हम लोग शिव पुराण के अध्याय 2 का पार्ट नंबर 4 और 5 दो पार्ट करेंगे। पहला पार्ट में कुबेर की कथा और 5वीं पार्ट में सृष्टि का आरंभ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। चौथा पार्ट कुबेर की कथा। प्राचीन समय में कापिल्य नगर में यज्ञदत्त नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनका एक पुत्र था। गुणनिधि कुसंगति में पड़कर वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। यज्ञदत्त ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल पड़ा और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन प्रसाद चुराने की इच्छा से वह शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया, लेकिन वह चोरी में पकड़ा गया। उसे प्राणदंड दिया गया। यमदूतों ने उसे बांध लिया। इतने में ही भगवान शंकर के गण वहां आ पहुँचे। उन्होंने गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त कराया। शिवगण का साथ मिलने से गुणनिधि का हृदय शुद्ध हो गया और वह उसी क्षण शिवलोक में चला गया। कुछ समय तक वह शिवलोक में सुख भोगता रहा। इसके बाद कलिंग नरेश अरिंदम के घर दम नामक पुत्र के रूप में पैदा हुआ। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बाद में पिता की मृत्यु के उपरांत वह राज सिंहासन पर बैठा। उसने राज्य के सभी शिवालयों में दीपदान का राजकीय आदेश निकलवाया। भगवान शिव की कृपा से दम, जो पूर्व जन्म में गुणनिधि था, अलकापुरी का शासक बना। अलकापुरी का शासक बनने पर दम ने सैकड़ों वर्षों तक शिव की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिव अंबिका सहित उसे वरदान देने के लिए अलकापुरी में प्रकट हुए। दम ने नेत्र खोले। वह एकटक भगवती उमा को देखने लगा। भगवती उमा के रूप, सौंदर्य और सौभाग्य के प्रति कुदृष्टि रखने के कारण उसका बायां नेत्र फूट गया। दम को अपनी ओर घूरते देख भगवती उमा ने शिवजी की ओर जिज्ञासा पूर्वक देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि वह उनका पुत्र है और उसके सौभाग्य की प्रशंसा कर रहा था, न कि उन पर कुदृष्टि डाल रहा था। शिवजी ने दम को यक्षपति कुबेर बनने का वर दिया और आज्ञा दी कि वह अलकापुरी को अपना स्थानीय निवास बना ले। दम से शिवजी ने उमा के चरण स्पर्श करने के लिए कहा। उसके वैसा करने से पर उमा ने दम को अटूट सी भक्ति का वरदान दिया और साथ में ही यह भी कहा कि उसके प्रति द्वेष रखने के कारण उसका फूटा हुआ नेत्र पीतवर्ण हो जाएगा और उसका नाम कुबेर होगा। इस प्रकार कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और उसकी प्रार्थना पर अलकापुरी के निकट स्थित कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास बन गया। अब हम लोग 5वां पाठ करने जा रहे हैं, जो है सृष्टि का आरंभ है। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सभी देवताओं के महर्षि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। दक्ष प्रजापति के 60 कन्याएं बताई गई है। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह
उन्होंने धर्म यम के साथ किया। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ और 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ किया। 4 कन्याएं अरिष्टनेमि तथा 2 कन्याएं भृगु, अंगिरा तथा कृशाशव ने ग्रहण की। महर्षि कश्यप की कन्याओं से संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलताएं आदि सभी कश्यप पत्नियों में से पैदा हुए हैं। शिव शक्ति अंबिका सती के रूप में दक्ष के यहाँ प्रकट हुए। भक्तों के उद्धार के लिए उन्होंने अनेक लीलाएं की। देवी शिवा ही सती नाम से जन्म लेकर शंकर की अर्धांगिनी बनी, किंतु पिता की यज्ञ में पति का अपमान देखकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया और वह पुनः शिवलोक में चली गई। फिर देवताओं की प्रार्थना पर वे ही शिवा पार्वती के रूप में प्रकट हुई और तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया। इस तरह से सृष्टि का आरंभ हुआ। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बोलिए दोस्तों, हर हर महादेव।